जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जनरली इससे संबंधित फैक्ट्स किताबों में नहीं मिलते और ये फैक्ट्स जो है ये तथ्य बिखरे हुए हैं। तो बिखरे हुए हैं ऐसे तथ्यों को मैं आपके सामने इकट्ठा करके ला रहा हूँ और इससे संबंधित क्वेश्चंस भी जो है कुछ क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो टॉपिक है आज का वो टॉपिक है वैली के बारे में बात करेंगे हम लोग, घाटी के बारे में। वैली या घाटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, वैली या घाटी के बारे में अगर आप आएंगे, घाटी या वैली के बारे में अगर आप आएंगे तो घाटी या वैली जो है कई प्रकार से बनता है। सबसे पहले इरोजन के प्रोसेस से भी बनता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे ग्लेशियर के इरोजन से भी बनता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे टेक्टोनिक या प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट मूवमेंट से भी जो है वैली क्या होता है, बनता है। तो वैली के बारे में आज हम लोग का टॉपिक होगा और ग्लेशियर के बारे में होगा। चलिए, अगर वैली के बारे में अगर आप आएंगे तो वैली में पहला वैली आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है, अराकू वैली। कौन सा वैली? अराकू वैली या अराकू घाटी। तो अराकू घाटी या अराकू वैली आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। कहाँ पे मिलेगा? विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम एक पोर्ट भी है। एक यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक पोर्ट भी मिलेगा, पत्तन भी मिलेगा या बंदरगाह। और उसके अलावा इसी विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और विशाखापत्तनम में ये देखिए, ये लोकेशन आंध्र प्रदेश में, यहीं पे जो है क्या है? अराकू वैली। तो अराकू वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अराकू घाटी या अराकू वैली का संबंध जो है किससे है? तो यह जो है आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में या आंध्रा कोस्ट पे। और आंध्रा कोस्ट या आंध्र प्रदेश आपको जो है ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगा या पूर्वी तट में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वैली के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बराक वैली। बराक वैली या बराक घाटी। बराक वैली या बराक घाटी आपको असम में मिलेगा, असम में, असम स्टेट में। और बराक वैली आपको इसी रीजन में मिलेगा। तो इस प्रकार बराक वैली या बराक घाटी आपको जो है असम में मिलेगा। कहाँ पे? असम में, बराक घाटी या बराक वैली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बराक वैली के अलावा चुंबी वैली या चुंबी घाटी। ये सब घाटी बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए, चुंबी वैली के बारे में अगर आप आएंगे या चुंबी घाटी, तो चुंबी घाटी या चुंबी वैली का संबंध जो है यह आपको तिब्बत, उसके अलावा सिक्किम, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान। तो तिब्बत, सिक्किम और भूटान का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी स्थान पे आपको चुंबी वैली मिलेगा। तो ये देखिए चुंबी वैली, और चुंबी वैली वहीं पे आपको यारडांग भी मिलेगा। तो इस प्रकार चुंबी वैली का संबंध है तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वहीं पे आपको चुंबी घाटी या चुंबी वैली मिलेगा। नेक्स्ट वैली के बारे में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वैली या नेक्स्ट घाटी के बारे में, दून वैली। दून वैली या दून घाटी के बारे में आइए देखते हैं। अब देखिए, दून वैली अगर आप आएंगे या दून घाटी के बारे में, तो ये आपको लोअर हिमालय उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड, लोअर हिमालय या जो है निचला हिमालय के रीजन में मिलेगा। और इंडिया में अगर आप आएंगे तो ये देखिए, ये देहरादून का रीजन है और यहीं देहरादून में आपको दून वैली मिलेगा या दून घाटी मिलेगा। दून वैली या दून घाटी। तो दून वैली या दून घाटी आपको कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। जबकि इंडिया के मैप में अगर आप आएंगे तो ये देखिए आपको उत्तराखंड का लोकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वैली पे चलते हैं, नेक्स्ट वैली। अब हम लोग बात करेंगे जूकू वैली। कौन सा वैली है? जूकू वैली।
तो जूकू घाटी या जूकू वैली के बारे में अगर आप आएंगे तो जूकू वैली आपको नागालैंड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? नागालैंड में। ये देखिए नागालैंड का एरिया है और नागालैंड में आपको जो है जूकू वैली मिलेगा। जूकू वैली या जूकू घाटी जो है आपको मिलेगा नागालैंड में। और नागालैंड जो है कौन से रीजन में आता है इंडिया के? तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको जूकू वैली मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो जौहर वैली, कुमाऊन, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उसके अलावा कंबम वैली, ये तमिलनाडु में मिलेगा। कांगड़ा वैली, ये हिमाचल प्रदेश में। तो कांगड़ा घाटी या कांगड़ा वैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से, कंबन वैली या कंबन घाटी का संबंध तमिलनाडु से, एंड जौहर वैली का संबंध जो है उत्तराखंड से। तो इस प्रकार जौहर वैली उत्तराखंड में, कंबन वैली तमिलनाडु और कांगड़ा वैली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से है। देखिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधे जो वैली कौन से स्टेट में क्या है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है या स्थित है, तो स्टेट वाइज क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछते हैं। और ये फैक्ट्स जनरली किताबों में फैला हुआ है, चारों तरफ फैक्ट्स बिखरा हुआ है और ये किताबों में मिलता नहीं जनरली, और यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो आप इसीलिए मैं ऐसे फैक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैली के बारे में इतना जानकारी इकट्ठा करना है कि कौन सा वैली कौन से स्टेट में है। तो चलिए सब उसके बाद आएंगे नीलम वैली या नीलम घाटी। तो नीलम घाटी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पीओके रीजन में मिलेगा, पीओके रीजन या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मिलेगा। उसके अलावा आप आएंगे न्योरा वैली, न्योरा वैली आप आएंगे तो आपको मिलेगा कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में जो है आपको न्योरा वैली मिलेगा। नुब्रा घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नुब्रा वैली या नुब्रा घाटी, ये लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। तो नुब्रा वैली का संबंध लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, न्योरा वैली का संबंध दार्जिलिंग, एंड नीलम वैली का संबंध जो है पीओके रीजन से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन से। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो आपको पात्रातु वैली जो झारखंड में मिलेगा। उसके अलावा पंगी वैली हिमाचल प्रदेश, तो पंगी वैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, वहीं पात्रातु वैली का संबंध जो है झारखंड से। उसके अलावा पिन वैली भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिन वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। उसके अलावा अगर आप आएंगे साइलेंट वैली या आप जो है इसे बोल सकते हैं शांत घाटी। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली आपको कहाँ पे मिलेगा? केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट या पलक्कड़ जिले में आपको साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी मिलेगा। तो आपसे जो है अक्सर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कौन से राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है। पिन वैली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी आपको कहाँ पे मिलेगा? वेस्ट हिमालयाज में, उत्तराखंड के रीजन में या उत्तराखंड में वैली फ्लावर्स या वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी। उसके अलावा जास्कर वैली लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, तो जास्कर वैली भी है और जास्कर पास भी है, एक दर्रा भी है। उसके अलावा जोजिला वैली, तो जोजिला वैली या जोजिला घाटी एक वैली भी है और उसके अलावा यह एक दर्रा भी है, पास भी है। तो इस प्रकार इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से। तो पास का टॉपिक हम लोगों ने, दर्रा का टॉपिक क्या कर लिया है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स का संबंध उत्तराखंड से, जास्कर वैली का संबंध लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर से, जोजिला वैली का संबंध जम्मू एंड
कश्मीर से। अब आइए देखते हैं फ्लावर वैली। अगर फ्लावर वैली के बारे में अगर आप आएंगे या वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में अगर आप आएंगे तो वैली ऑफ फ्लावर्स का लोकेशन आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और उसके अलावा कुछ और लोकेशंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो गोविंद घाट देखिए, एक नदी निकलती है, ये नदी जो है भागीरथी रिवर है, भागीरथी नदी। और इस डायरेक्शन से एक नदी आती है, उसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जिस स्थान पे मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के नज़दीक ही आपको मिलेगा गोविंद घाट। नियर देवप्रयाग आपको गोविंद घाट मिलेगा। उसके अलावा पुलना, भ्योंडर, गंगारिया, द्वारी ब्रिज और वेमनाउ, ये सारे लोकेशंस आपको जो है गोविंद घाट और वैली ऑफ फ्लावर्स के बीच मिलेंगे। तो इस प्रकार वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी का संबंध जो है किससे है? उत्तराखंड से है। नेक्स्ट जो है स्लाइड पे चलते हैं। नेलोंग वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, एग्जाम में आपके पूछा गया है नेलोंग वैली। तो नेलोंग वैली का संबंध जो है या नेलांग घाटी का संबंध नेलांग वैली या नेलोंग घाटी का संबंध जो है उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैली है, यूपीएससी से लेके हर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेलांग वैली या नेलांग घाटी का संबंध जो है कौन से स्टेट से है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो ये देखिए वैली दिए गए हैं, वैली से संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी इस वैली के बारे में देखा मैप के आधार पे। कुछ फैक्ट्स अगर आप आएंगे तो चुम्बी वैली के बारे में अगर आप आएंगे तो द मेन टूरिस्ट प्लेस ऑफ चुम्बी इज लोकेटेड इन दिस वैली, नाथुला पास एंड जेलेपला पास आर इन दिस वैली। तो चुम्बी वैली में अगर आप आएंगे या चुम्बी घाटी में तो आपको इसी में नाथुला दर्रा, नाथुला पास, नाथुला दर्रा और उसके अलावा जेलेपला पास या जेलेपला दर्रा आपको मिलेगा। और ये दोनों दर्रे कहाँ पे है? सिक्किम में, सिक्किम स्टेट में ये दोनों दर्रे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर आप आएंगे कांगड़ा वैली या कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली अगर आप आएंगे तो मेजर कल्चरल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस धर्मशाला इज लोकेटेड इन दिस वैली। तो धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश का एक क्या है? शहर है, सिटीज, जो कहाँ पे है? कांगड़ा वैली में स्थित है। कांगड़ा वैली में स्थित है या कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली या कांगड़ा घाटी का संबंध जो है किससे है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश का शहर है धर्मशाला। धर्मशाला जो है कांगड़ा वैली में स्थित है। एक्चुअली कांगड़ा वैली, चुम्बी वैली, ये सारे प्लेस जो है एक कल्चरल एंड टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे लोग घूमने के पर्पज से आते हैं। नेक्स्ट वैली पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वैली पे अगर आप पाएंगे मालना घाटी। मालना घाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे कहा जाए कि इंडिया का स्मॉल यूनान या छोटा ग्रीस कौन सा है, तो छोटा ग्रीस जो है मालना वैली को बोलते हैं। और ये मालना वैली आपको कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा नेक्स्ट स्पीति वैली। स्पीति वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में स्पीति वैली। और ये वैली का जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ बोथ एनडीए एंड सीडीएस दोनों के लिए है। एनडीए के लिए जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है सीडीएस के लिए भी है। दोनों एग्जामों में एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वैली कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो उसमें मैचिंग या नॉट मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे पंगी वैली, तो पंजी वैली या पंगी वैली अगर आप आएंगे
तो यह भी आपको कहाँ पे मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर आप आएंगे कुल्लू वैली, तो कुल्लू वैली भी आपको जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल रीजन में मिलेगा, धौलाधर पीर पंजाल रेंज में, जिसमें कुल्लू वैली का संबंध भी जो है किससे है, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट अगर आप पाएंगे सांगला वैली, सांगला वैली, सांगला वैली का संबंध भी जो है हिमाचल प्रदेश से है। इट इज आल्सो नोन एज बास्पा वैली, इसी को हम लोग जो है बास्पा वैली के नाम से भी जानते हैं, बास्पा वैली या बास्पा घाटी। तो बास्पा वैली या सांगला वैली दोनों एक ही है और दोनों का संबंध किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, पार्वती वैली, पार्वती वैली लोकेटेड इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश। तो पार्वती वैली भी जो है आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स पर मिलेगा। उसके अलावा दिस वैली प्रोवाइड्स अ रूट फॉर हिंदू सिख पिलग्रिम्स टू विजिट द सिटी ऑफ मणिकरण ड्यू टू बीइंग द सोर्स ऑफ हॉट वाटर। अ जियोथर्मल पावर प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश हियर फॉर रिसर्च। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो है पार्वती वैली का संबंध कुल्लू हिमाचल प्रदेश से है और इस रीजन में इस रूट से जो है हिंदू सिख जो पहले के यात्री थे वो जो है इस रूट से क्या करते थे, यात्रा करते थे। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पार्वती वैली के बारे में इतना फैक्ट जरूर जाने कि इसका संबंध कुल्लू से है, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है वैली पे चलते हैं। किन्नौर वैली या किन्नौर घाटी, तो किन्नौर वैली या किन्नौर घाटी का संबंध भी जो है हिमाचल प्रदेश से है। उसके अलावा अगर आप आएंगे मरखा वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरखा वैली बहुत पूछा जाता है। तो मरखा वैली जो है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट जूकू वैली, जूकू वैली, जूकू वैली के बारे में अगर आप आएंगे तो यह जूकू वैली आपको नागालैंड में मिलेगा। कहाँ पे, नागालैंड में। उसके अलावा यूथांग वैली या यूथांग घाटी, तो यूथांग वैली या यूथांग घाटी आपको सिक्किम में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी, तो साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी का संबंध जो है केरल से है, केरल। और साइलेंट वैली या साइलेंट घाटी जो है केरल के पलक्कड़ जिले में है। कहाँ पे, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अब जो है हम लोग इंडिया के फेमस ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे। ग्लेशियर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछ दिए जाते हैं। ग्लेशियर में अगर आप आएंगे तो 3 ब्लॉक आपको मिलेगा, एक जो है ग्लेशियर का, दूसरा उसके लेंथ का, और स्टेट के बारे में अगर आप आएंगे तो स्टेट से इसको हटा दीजिए, रेंज लिख लीजिए, रेंज कौन से रेंज में मिल रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ जो है 76 स्क्वायर मीटर के एरिया में मिलेगा और ये जो है काराकोरम, काराकोरम रेंज में मिलेगा। कहाँ पे, काराकोरम रेंज। उसके अलावा बाल्तोरो, बाल्तोरो ये आपको काराकोरम रेंज में ये भी मिलेगा, हिस्पर काराकोरम रेंज में। उसके अलावा बियाफो ये भी काराकोरम रेंज में मिलेगा, बातूरा काराकोरम रेंज में। ये जितने भी ग्लेशियर्स आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम ग्लेशियर आपको जो है ये काराकोरम रेंज में मिलेंगे। और काराकोरम रेंज में अगर आप आइएगा तो वहाँ पे जो है सर्वाधिक ग्लेशियर का क्या हुआ है, विकास हुआ है। एक्चुअली माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस रीजन होने के कारण जो है उस रीजन में अगर आप जाइएगा तो हाई पीक पे है, पीक लेवल पे है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस में होता है। टेम्परेचर माइनस में होने के कारण ये पूरी तरीके से स्नो से कवर्ड एरिया होता है, बर्फ से ढका क्षेत्र होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट खुरदोला, ये भी आपको काराकोरम में मिलेगा। उसके अलावा कुनयांग काराकोरम में मिलेगा। रीमो, रीमो ग्लेशियर आपको कश्मीर में मिलेगा या कश्मीर वैली या आप बोल सकते हैं कश्मीर रेंज। उसके अलावा पुनमा,
ग्लेशियर कश्मीर रेंज में मिलेगा। उसके अलावा गंगोत्री कुमायूं रेंज में मिलेगा। कुमायूं रेंज में अगर गंगोत्री के बारे में अगर आप पाएंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी या गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी जो है गंगोत्री से जब निकलती है तो उस समय गंगा उसे नहीं बोलते, उसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये भागीरथी जब अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से जो है ये गंगा के नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। उसके अलावा केदारनाथ आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उसके अलावा जेमू ग्लेशियर सिक्किम या नेपाल में। उसके अलावा मिलाम ये आपको कुमायूं रेंज में मिलेगा। और उसके अलावा 15 कंचनजुंगा ये नेपाल सिक्किम के रीजन में मिलेगा। कुमायूं रीजन के बारे में अगर आप आएंगे तो कुमायूं हिमालयन रेंज या कुमायूं रीजन यह आपको जो है सतलज और काली नदी के बीच का रीजन मिलेगा। एक्चुअली पंजाब हिमालयन रीजन से अगर आप आगे बढ़ेगा कुमायूं हिमालयन रीजन से अगर आप जो है ईस्ट में बढ़िएगा तो आपको नेपाल हिमालयन रीजन से अगर आप ईस्ट में बढ़िएगा तो आपको जो है असम हिमालयन रीजन, जिसमें पंजाब हिमालय के बारे में अगर आप आएंगे तो यह जो है इंडस और सतलज के बीच का क्षेत्र है। उसके अलावा कुमायूं हिमालय यह जो है सतलज और काली के बीच का क्षेत्र है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय आपको जो है काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आइएगा असम हिमालय, तो असम हिमालय आपको तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का रीजन मिलेगा। देखिए अगर ग्लेशियर में अगर आप आएंगे तो ग्लेशियर में ये ऊपर के 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, जैसे सियाचिन, बाल्तोरो, हिस्पर, बियाफो। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो सियाचिन ग्लेशियर, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ग्लेशियर को आपको ये 4 कम से कम जो है रैंक के आधार पे आपको ग्लेशियर के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वैली से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। वैली से संबंधित क्या है क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पीछे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप आएंगे तो अभी हम लोगों ने जो है टॉपिक को किया। क्वेश्चन पूछ रहा है द नेलोंग वैली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेलोंग घाटी स्थित है या नेलोंग वैली क्या है लोकेटेड है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी उत्तराखंड। तो जो है आपको नेलोंग वैली कहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड में। तो अभी हम लोगों ने देखा था नेलोंग वैली का संबंध उत्तराखंड से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ, कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रृंखला के बीच जो है स्थित है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए कर रहा है धौलाधर एंड पीर पंजाल, ऑप्शन बी रंजोती एंड नागटिबा, एंड सी ऑप्शन लद्दाख एंड पीर पंजाल, एंड डी ऑप्शन मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कुल्लू वैली जो है ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच आपको मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद अगर आप आएंगे तो ऑप्शन में दिया है कंचनजुंगा, ऑप्शन बी रैंडून, ऑप्शन सी गंगोत्री एंड ऑप्शन डी केदारनाथ। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद। तो इस प्रकार 3 का सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है तो आपको सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जूकू वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट,
जूकू घाटी। तो जूकू वैली या जूकू घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी नागालैंड। तो ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे है? नागालैंड में। तो जूकू वैली का संबंध नागालैंड से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। आप सभी लोग देख रहे होंगे जो वैली से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा वैली कौन से स्टेट में क्या है लोकेटेड है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेगा तो एक तरफ वैली देगा, दूसरी तरफ क्या देगा? स्टेट देगा। तो वैली और स्टेट को या तो मैचिंग कराने के लिए पूछेगा या नॉट मैचिंग से संबंधित क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ए लद्दाख, बी गढ़वाल, सी जम्मू एंड डी अक्साई चीन। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर आपको लद्दाख में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? लद्दाख में, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है? ग्लेशियर है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है या सबसे बड़ा जो है आपको हिमनद मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैली या ग्लेशियर से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने इससे संबंधित कॉन्सेप्ट को देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि बेसिकली वैली का फॉर्मेशन कैसे होता है। डिफरेंट टाइप के वैलीज होते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझ के जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उसके अलावा आप जो है इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट बनाएं। जितना अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, चूँकि ये फैक्चुअल टॉपिक है, फैक्चुअल टॉपिक को याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे केस में आपको आसानी से ये टॉपिक्स याद हो जाते हैं। तो बच्चों आज का क्लास यही तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।